11 अक्टूबर 2024 की सुबह चेन्नई में किसी भी दूसरे दिन की तरह हुई तमिलनाडु की हलचल भरी राजधानी। लगभग सुबह 7:15 बजे मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस अपने साथ सैकड़ों यात्रियों को लेकर उत्तर की ओर अपने सफर पर थी और अवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक सिग्नल पॉइंट पर पहुंच रही थी। अचानक जमीन हिल गई एक तेज आवाज के साथ, धातु के धातु से टकराने की वह अचूक आवाज। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। टक्कर बहुत ही भयानक थी। सवारी गाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, टक्कर के भयानक बल के नीचे मुड़ते और विकृत आकार लेते हुए। हवा धातु की कर्कश आवाज, कांच के टूटने और भयभीत यात्रियों की चीखों से भर गई। मलबे से धुएं और धूल का एक घना गुबार उठा जो उस दृश्य को अराजकता और निराशा की धुंध में घेर लेता है। टक्कर के तुरंत बाद का दृश्य पूरी तरह से अराजकता और तबाही का था। पटरी से उतरे डिब्बे क्षत विक्षत और टूटे पड़े थे। कुछ तो फेंके हुए खिलौनों की तरह बेतरतीब ढंग से पड़े थे। पटरी से उतरे डिब्बों के अंदर यात्री अपनी सीटों से हिंसक रूप से फेंक दिए गए थे। कई लोग सामान के भार तले दब गए थे या मुड़ी हुई धातु के बीच फंस गए थे। जैसे ही जीवित बचे लोग मलबे से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, दर्द की कराह और मदद के लिए चीखें हवा में गूंज रही थी। बचे हुए लोगों और चश्मदीदों के बेतहाशा फोन आने पर सतर्क हुए पहले रेस्पॉन्डर घटनास्थल पर पहुंचे। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस दुर्घटना स्थल की ओर जाने वाली संकरी सड़कों पर भीड़ के कारण मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। आपदा का पैमाना बहुत बड़ा था और शुरुआती क्षणों में तात्कालिकता और हताशा की भावना व्याप्त थी। जैसे ही धूल जमने लगी, त्रासदी की भयावहता स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। हर गुजरते घंटे के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि बचाव कर्मी मलबे से शवों को बाहर निकाल रहे थे। अकल्पनीय त्रासदी का सामना करते हुए एक विशाल बचाव और राहत अभियान शुरू हुआ। भारतीय सेना ने बचाव प्रयासों में सहायता के लिए अपनी पास की छावनी से इकाइयों को तैनात किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के जवानों की टीमें मलबे में फंसे लोगों को मुक्त कराने के लिए विशेष उपकरणों के साथ पहुंची। करुणा और मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर चेन्नई और आसपास के इलाकों के सैकड़ों स्वयंसेवक दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। शहर भर के मेडिकल पेशेवरों ने अपनी सेवाएं स्वेच्छा से दी। उन्होंने घायलों का इलाज करने और गंभीर रूप से घायलों को स्थिर करने के लिए पैरामेडिक्स और आपातकालीन प्रतिक्रिया कर्मियों के साथ अथक परिश्रम किया। जैसे ही अंधेरा हुआ, शक्तिशाली फ्लड लाइटों ने घटनास्थल को रोशन कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि जीवित बचे लोगों की तलाश रात भर जारी रहे। भाग 4, त्रासदी का खुलासा, कारणों की तलाश। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, ध्यान इस भयानक दुर्घटना के कारणों की ओर गया। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए रेल मंत्रालय ने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के चालक द्वारा सिग्नल तोड़ने की आशंका जताई गई थी। हालांकि जांचकर्ताओं ने समय से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी दी और सभी संभावित कारकों की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया। जांच दल ने मलबे, सिग्नलिंग उपकरण और संचार लॉग की बारीकी से जांच की। भाग 5, भविष्य की आपदाओं को रोकना, कार्रवाई का आह्वान। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस टक्कर ने रेलवे सुरक्षा के महत्व और सतर्कता में एक क्षणिक चूक के विनाशकारी परिणामों की याद दिला दी। इस त्रासदी ने रेल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और ऐसी दुर्घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए तत्काल आवश्यकता पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का आह्वान किया, जिसमें तकनीकी प्रगति और बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल दोनों की आवश्यकता पर बल दिया गया। एक प्रमुख क्षेत्र पूरे रेलवे नेटवर्क में सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण था। उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम के कार्यान्वयन को मानवीय त्रुटि या सिग्नल विफलता के कारण होने वाली टक्करों को रोकने में महत्वपूर्ण माना गया। भाग 6, एक सुरक्षित रेल नेटवर्क की ओर। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस टक्कर बहुत बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी, जिसने दुहक, क्षति और अनुत्तरित प्रश्नों का एक सिलसिला छोड़ दिया। जैसे ही राष्ट्र ने पीड़ितों के लिए शोक मनाया, ध्यान आपदा से सीखने और ऐसी दुर्घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर गया। हर दिन भारतीय रेलवे पर भरोसा करने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी न केवल अधिकारियों की है,
बल्कि रेल नेटवर्क में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की। दुर्घटना की जांच केवल दोष निर्धारित करने से आगे जानी चाहिए। केवल तकनीकी प्रगति, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और जवाबदेही की संस्कृति के संयोजन से ही हम आशा कर सकते हैं कि ऐसी त्रासदियां हमारे देश के भविष्य पर छाया न डालें।